नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। उत्तराखंड में आजकल एक वीडियो जो मैं देख रही हूँ या पोस्टें जो देख रही हूँ ज्योति अधिकारी की, वो उस लड़की की, उस बिटिया की मैंने कभी ये वीडियो देखी ही नहीं है या मैं नहीं जानती कि वो किस तरह की वीडियो बनाती होंगी, लेकिन काफ़ी लोग उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि अगर वो अंकिता की लड़ाई में भागीदार बनी है तो सभी लोग हम बन रहे हैं, कोई किसी तरह शायद वो भी। और शायद जो दरांती लेकर वो आई है तो वो उसकी वजह से शायद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब क्रोध आता है और बेटियों पर कोई बात आती है तो सब अपनी अपनी तरह से, माएँ कहती हैं, बहनें कहती हैं कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं और हम उनको खुद से सजा देंगे। तो शायद वो उनका एक गलत मकसद भी नहीं रहा होगा उस लड़की का। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए उनको जेल में भेजा गया होगा। और सुना था कि और भी चीज़ें उन पर थी कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, मैं ज़्यादा नहीं जानती। लेकिन जो भी हुआ है तो वो एक ऐसी बात हुई है कि जो नहीं होनी चाहिए थी इस तरह से। और मैंने तो हमेशा जब भी देखा है तो जब भी अंकिता की लड़ाई में देखा है तो उषा चौहान करके जो बहन हैं उन्हीं को देखा है शुरू से। उन्होंने जब से अंकिता के साथ ये घटना घटित हुई थी और अभी तक भी मैंने उन्हीं को ही देखा था लड़ते हुए, और बहुत जी जान से लड़ते हुए देखा था। तो मैं तो उनका ही शुक्रिया इसमें अदा करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने एक निर्णय किया था कि हम इसको सज़ा दिलवाएंगे जो भी दोषी होंगे, तो वो उसमें कामयाब भी रही हैं। और अब मुख्यमंत्री धामी जी ने भी कहा है कि वो इस पर सीबीआई जांच करवाएंगे। तो ये बहुत स्वागत योग्य उनका फैसला है और ये जल्दी लेना चाहिए था वैसे, लेकिन फिर भी देर है पर अंधेर नहीं है। तो धामी जी एक कुशल मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो जो भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उस उम्र में है जो समझ सकते हैं वो कि क्या बीत रही होगी उसके घर वालों पर और क्या बीत रही होगी उत्तराखंड के लोगों पर कि उनकी एक बिटिया इस तरह से, मासूम बिटिया इस तरह से बलिदान हो गई और कुछ लोगों की वासना के लिए। तो ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और जो भी लोग इसमें सामने वहाँ पर इतनी संघर्ष कर रहे हैं, इस सर्दी में सड़कों पर उतरे हैं, तो मैं उन सभी को नमन करती हूँ और उन सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कोई भी ऐसा कार्य आप न करें। लड़ाई ज़रूर लड़ें लेकिन एक शांतिपूर्वक तरीके से, इस तरह से नहीं कि वहाँ का माहौल ख़राब हो या हर किसी को परेशानी होती है आंदोलनों से। और शांतिपूर्वक होना चाहिए, जो भी चीज़ होती है शांतिपूर्वक होनी चाहिए, उसमें कोई अपशब्द नहीं होने चाहिए, कोई हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और क्योंकि फिर फ़र्क नहीं रह जाता कि हम लोग किस न्याय की बात कर रहे हैं। और अगर गलत लोग हैं तो गलत लोग वो इसीलिए गलत हैं क्योंकि वो गलत करते हैं, हम लोग गलत नहीं हो सकते। इसीलिए सिर्फ उसके लिए न्याय की मांग कीजिए और सीबीआई की जांच होने दीजिए। मैं यही कामना आप लोगों से करती हूँ कि भगवान को आप लोग बहुत मानते हैं, हम लोग देवभूमि में, तो भगवान सही फैसला हमारे सामने लाएंगे। तो उसका इंतज़ार कीजिए और इस तरह से ये देवभूमि का जो भी माहौल है आपस में लड़ाई झगड़ों से ख़राब न करें, मैं यही कामना करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।